ये सार तत्व है, ये सार है, ये कृष्ण भक्ति का सार। हमें भी गोपियों की तरह किसी दिन रोना है कृष्ण के लिए, जब कृष्ण की प्राप्ति होगी। श्रील प्रभुपाद कहते थे। तो अभी तो रोना नहीं आता, अभी तो संसार में ही रो रहे हैं, लेकिन फिर भी गोपियों की जो हृदय की जो उद्गार है, गोपियों का जो कृष्ण प्रेम से भरा जो हृदय है, उसका जो उद्गार है गोपियों का, इन श्लोकों के माध्यम से शुकदेव गोस्वामी हमें बता रहे हैं। और शुकदेव गोस्वामी हमें, क्योंकि शुकदेव गोपी भाव में ही है, स्वयं भी गोपी भाव में ही है शुकदेव गोस्वामी, तो इसलिए गोपियों के जो ये उद्गार हैं, उसको उन्हीं के शब्दों जैसा उन्होंने गाया वैसा ही प्रस्तुत कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी इस श्रीमद् भागवतम के अध्याय में, 31वें अध्याय में। तो हम 12वें श्लोक पर थे। दीन परीक्षये, ये वाले श्लोक पे थे। नीलकुंतले वनरुहाननम बिभ्रताव्रतम घनरजस्वलम दर्शयन्मुहुः मनसि नास्परम वीरयच्छसि। इन श्लोकों पर, इस श्लोक पर 12वें श्लोक हमने थोड़ा सा चर्चा की थी, और लेकिन आचार्यों की टीका नहीं पढ़ पाए थे हम, समय नहीं था। तो यहां पर दिन परीक्षा है नील कुंतले, दिन परीक्षा मतलब दिन के बीत जाने पर जब संध्या आती है, वो गोधूली बेला, जब भगवान शाम को पुनः ब्रज धाम में वापस लौट के आते हैं गौओं के साथ, उस दृश्य का वर्णन कर रही हैं श्लोक में गोपियां। गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, पूरे दिन तो हम विरह में रहती हैं, और शाम के समय जब आप गौएं चरा के आ रहे होते हैं ब्रज में, उस समय हम ब्रजधाम के बाहर खड़ी हो जाती हैं आपके दर्शन करने के हेतु। और यही कह रही हैं गोपियां कि हे कृष्ण, जब आपसे हमारा मिलन होता है, अभी मिलन हो रहा है कृष्ण से, शाम के समय कृष्ण के मुख चंद्र का दर्शन होगा इन गोपियों को। तो गोपियां कहती हैं हे प्रभु, तो गोपियां सोच रही हैं ऐसा, अपने आपस में गोपियां एक दूसरे से कह रही हैं, ये सखी, कृष्ण तो केवल जब मिलन का समय होता है जब ही दुख नहीं देते, विरह में केवल दुख नहीं देते, जब मिलन होता है जब भी दुख देते हैं। यही कृष्ण की चेष्टा है, कृष्ण पर आरोप लगा रही है, ये प्रेम जनित आरोप है। कृष्ण केवल विरह में ही दुख नहीं देते, जब कृष्ण मिलते हैं, जब मिलन होता है कृष्ण के साथ, जब भी हम दुख ही मिलता है, हमें वेदना ही मिलती है हमें। ये गोपियां कह रही हैं। गोपियां कहती हैं हे कृष्ण, भगवान को संबोधित कर रही हैं, हे कृष्ण, जब आप दिन के अंतिम प्रहर में, जब आप पुनः ब्रजधाम में प्रवेश करते हो, तो आपका मुख, उसका वर्णन कर रही हैं गोपियां। नील कुंतले, भगवान के घुंघराले केश बालों की जो अलकावली है, मतलब जुल्फे, जो भगवान का जो मुख है,
वो ढका हुआ होता है भगवान की अलकावली से। अलकावली मतलब भगवान के घुंघराले केशों से ढका होता है भगवान का मुख। जब भगवान आते हैं शाम को, नील कुंतले, घुंघराले काले केश बाल भगवान के सुंदर, उससे भगवान का मुख ढका होता है। वनरुहाननम, और भगवान अपनी बाएं हाथ की उंगलियों से अपने केशों को पीछे करते हैं। क्यों करते हैं? दर्शयन मुहुर, अपना दर्शन देने के लिए। और भगवान का मुख की विशेषता, वन रुहाननम, भगवान का मुख नील कमल की तरह है। यहां पे जल रुहाननम भी कह सकती थी गोपियां। जल रुहाननम मतलब कमल का फूल, यहां पे वन रुहाननम कह रही हैं। यहां पे श्लोक वन रुहाननम, क्योंकि भगवान का भाव वन में भगवान वन फूलों से सुसज्जित हैं इस समय। गले में सुंदर माला है, वैजंती माला, जो वनों से तोड़कर उनके सखाओं ने उनके लिए बनाई है, भगवान के लिए। और वन में अनेक फूल, कमल की पंक्तियां अलग अलग रंग की, इसलिए भगवान का भाव तो रम। तो गोपियां कहती है हमें तो वो कृष्ण अच्छे लगते हैं जो जिन्होंने वन में जो सुसज्जित है, वन के फूलों से, वन के पत्तों से। हमें तो गृहतयन, जो घर में रहने वाले कृष्ण इतने अच्छे नहीं लगते जितना वन में जब कृष्ण जाते हैं और जब वो उनके बाल सखा भगवान को सजाते हैं सुंदर रूप से, हमें तो वो कृष्ण अच्छे लगते हैं। वन रुहाननम करके पुकार रही हैं गोपियां। भगवान वन वेश में है, गोप वेश में है, इनफॉर्मल ड्रेस में है, फॉर्मल ड्रेस में नहीं है। इनफॉर्मल ड्रेस है भगवान की। वन रुहाननम और विभ्रत आवृतम, भगवान के सुंदर मुख ढका हुआ है भगवान के केशों से। विभ्रत एक शब्द है। गोपियां कह रही हैं आपके प्रति हमारा जो प्रेम है स्वाभाविक है, स्वाभाविक प्रेम है। विभ्रत स्वभावजन, स्वभाव ही है आपसे प्रेम करना हमारा। घन रजस्वलम, और जब संध्या के समय जब गौएं चलती हैं तो उनके जो पैरों से जो धूली उड़ती है, वो जो धूली है भगवान के केशों में, भगवान के मुख पर लग जाती है। तो भगवान और सुंदर लगते हैं उससे, गोपियां कह रही हैं। घन रजस्वलम, धूल धूसरित का मुख होता है भगवान का, गोधूली धूसरित मुख होता है भगवान का। भगवान के केश भी गोधूली धूसरित होते हैं, उनका मुख भी गोधूली धूसरित होता है। घन रजस्वलम, घना रजस्वलम, रज मतलब मिट्टी, धूली, रज, ब्रज की रज। दर्शयन मुहुर, और भगवान दर्शन देते हैं। तो भगवान जब आते हैं अपने केशों को पीछे करते हैं अपने बाएं हाथ की उंगलियों से, और गौओं को देखते हैं। सारी गौएं आ गई ना, इकट्ठा करना होता है गौओं को, सारी गौएं हैं ना, और अपने 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 गोप सखाओं को संबोधित करते हैं। जैसे गोप सखाओं से उनके साथ बातें करते हैं, हास परिहास कर रहे होते हैं भगवान, और गौओं को देख रहे होते हैं उधर उधर। लेकिन भगवान की चेष्टा तो यही होती है कि मैं अपने मुख के दर्शन गोपियों को कराऊं, इस बहाने से कि गोपियों को दर्शन देना चाहते हैं भगवान। क्योंकि पूरे दिन गोपियों ने, बेचारियों ने प्रतीक्षा की है भगवान के आने की, बड़ी आकुलता व्याकुलता के साथ। तो
इस बहाने से कि मैं अपने गोपिकाओं से बात करते हैं, भगवान गौओं को देखते हैं इधर उधर, मतलब इस बहाने से गोपियों को दर्शन दे रहे हैं भगवान अपने मुख का, और गोपियों को देखना चाह रहे हैं इस बहाने से स्वयं भगवान दर्शन मुख। तो गोपियां कहती है, जब प्रभु जब आप संध्या वेला में आते हैं, गोचारण वेला में, जब संध्या के समय जब आते हैं आप, तो जब हम आपके दर्शन करती हैं, तब भी हमें वेदना ही होती है, दुखी मिलता है। क्यों? मनसी ना स्मरम वीर यच्छसी। हे वीर, वीर करके पुकार रही है भगवान को, वीर। आज भी राजस्थान में वीर करके अपनी पत्नियों को पुकारा जाता है, वीर। वीर का अर्थ होता है, यहां पे अर्थ बता रहे हैं हमारे आचार्य, वीर मतलब वो कि गोपियां कह रही कि आपने हमारा कुल धर्म, हमारे आर्यपथ पतिव्रता धर्म, हमारा सब कुछ हमारा नष्ट कर दिया अपने दर्शन देके, अपने वेणुनाथ का स्वर गा के, वेणु का वंशी वादन करके हम अपने आर्य पथ से हट गए आपके कारण, और अब वन में आई हैं हम। वन के बिल्कुल पास आते हैं गोपी जब भगवान के, शाम के समय जब भगवान, उनको पता है भगवान यहीं से आएंगे, वहीं पे आ जाती है सारी गोपियां मिलकर। तो आप वीर हैं, आपने हम जैसी कुलवती स्त्रियों का कुल धर्म, लोक धर्म, आर्य, जो भी आर्य धर्म है हमारा, हमें उस धर्म के पथ से कुपथ विपथ कर दिया आपने, हटा दिया हमसे। इतने बड़े वीर हैं आप, कैसे करके किया आपने? जैसे कंदर्प तीर छोड़ता है, एरोज, कामदेव, उसे स्मर बोलते हैं, स्मर कामदेव को। जैसे भगवान शिव को बोलते हैं स्मर हर, भगवान शिव का नाम है स्मर हर। स्मर मतलब कंदर्प मतलब कामदेव को भस्म कर दिया था ना भगवान शिव ने, तो स्मर। तो गोपियां कह रही हैं, प्रभु मनसी न स्मरम, हम कामदेव, आप आके जब दर्शन देते हैं संध्या के समय, तो हमारी काम उत्तेजना बढ़ जाती है। स्मर, कामदेव, हमारी काम वेदना बढ़ जाती है। तो मतलब आप दर्शन देके भी हमारी वेदना, हमें दुखी दे रहे हैं। यहां पे स्मर का अर्थ कामदेव मतलब अपराकृत प्रेम ही है। प्रेम अभी बताएंगे कैसे क्या। जब गोपियों के लिए काम शब्द आया है भागवत में, तो उसे प्रेम ही है, वो प्रगाढ़ प्रेम को ही काम बोल देते हैं। ये संसार का प्राकृत काम वासना नहीं है, वो अप्राकृत शुद्ध प्रेम है वो कृष्ण के प्रति गोपियों का। ये स्वरूप सिद्ध गोपियां हैं, स्वरूप सिद्ध गोपियां हैं, ये प्रेम की आचार्या हैं, ये प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप है ये गोपियां। तो मनसी ना स्मरम वीर यच्छसी, आप हमें और पीड़ा दे रहे हैं अपने मुख के दर्शन करके, क्योंकि हमारी काम वेदना और बढ़ रही है। गोपियां कह रही है काम वेदना और बढ़ रही है। तो यहां पे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक पर अपनी टीका लिखते हैं, छोटी सी टीका है। तो गोपियां कहती हैं कि ये प्रभु जब आप आते हैं तो आप ये प्रण लेके, मानो आपने प्रण ले रखा है कि मैं इन गोपियों को दुख दूंगा, वेदना दूंगा, दुखी करूंगा इनको। मानो आप ये सोच के आए हैं कि मैं इन गोपियों को दुख के समुद्र में डुबो दूंगा, इसलिए आप हमारी काम वेदना को जागृत करते हैं अपने मुख का दर्शन देके। हमारी काम वेदना, हमारी काम उत्तेजना को जागृत करते हैं।
हमें काम उत्तेजना को तो जागृत करते हैं, लेकिन संग नहीं देते अपना। दर्शन देते हैं केवल, संग नहीं देते भगवान। और भगवान ब्रज में अपने घर में घुस जाते हैं, मतलब हमें संग नहीं देते कृष्ण, केवल अपने एक झलक दिखाते हैं, अपने मुख की दर्शन देते हैं और हमारी काम वेदना को बढ़ाते हैं, और हम उनका संग चाहते हैं, संग नहीं देते और हमसे अलग हो जाते हैं भगवान। गोपियां इस प्रकार बोल रही हैं। तो आप हमें, यू ड्राउन अस इन द ओशन ऑफ सोरोज, आप हमें डुबो देते हैं इस विरह के दुख में, तुरंत इमीडिएटली उसके अगले क्षण आप हमें संग दान नहीं देते आप। ये गोपियां कह रही है इस प्रकार। हमारे आचार्य क्या लिखते हैं इस श्लोक पर, और ये विश्वनाथ ठाकुर का छोटा सा तात्पर्य था। तो यहां पर गोपियों ने पिछले श्लोक में कहा था कि कृष्ण क्या विरह क्या मिलन सदा ही दुख दिया करते हैं। गोपियां इस प्रकार बोलती हैं। वे गोचारण को जाते हैं तो वन में कंकड़ कंटकों से उनके चरणों को आघात पहुंचेगा, इस आशंका को लेकर हम लोग का सारा दिन महादुख में बीतता है। गोपियां कह रही, महाभावमती गोप सुंदरियों को कृष्ण के भिरे में एक क्षण भी युग के बराबर प्रतीत होता है। युगायितम निमिषेना चक्षुषा प्रवशायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदा विरहेन में। ये संसार शून्य प्रतीत होता है, भगवान के भिरे का एक क्षण युगों जैसा प्रतीत होता है गोपियों को। इसलिए गोपियां कहती हैं, दिन तो हमारा आपके भिरे में ही महादुख में कटता है, लेकिन जब आप कृष्ण के मुख जब आप आते हैं, इस प्रकार क्या विरह क्या मिलन, ब्रजबालाओं को किसी भी समय सुख नहीं। हमारे श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं इस प्रकार। और भगवान आते हैं जिस समय, उनका मुख कमल की शोभा विशेष जब देखती है भगवान के दर्शन करके, तो मदन की जो तलवार, कामदेव की जो बाण होते हैं, उससे भेद दी जाती, उनका हृदय भेदा जाता है गोपियों का। यही बात कह रही हैं श्री कृष्ण वदन, भगवान के मुख का जो सौंदर्य दर्शन कर उनकी काम वासना संवर्धित हो जाती है गोपियों की। इसलिए रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि ये ग्रंथ है, श्रील रूप गोस्वामी ने उस ग्रंथ की रचना की। उसमें कहते हैं श्रील रूप गोस्वामी कि ये गोप सुंदरियां स्वरूप सिद्ध गोपियां हैं। जैसे मैंने बोला, ये स्वरूप सिद्ध हैं, और ऐसा नहीं कि कृष्ण से प्रेम करती है क्योंकि कृष्ण के अंदर इतने सारे गुण हैं, कृष्ण इतने सुंदर हैं, इसलिए कृष्ण से प्रेम करती हैं। ऐसा नहीं है, ये स्वाभाविक प्रेम है इनको कृष्ण से। देखो, प्रेम हमारा सामान्यतः इस संसार में प्रेम उनसे होता है जिसके पास अधिक कोई गुण हो या कोई धनी हो या कोई बहुत विद्वान हो, विद्या को अर्जित किया हो, उसी से हमें प्रेम होता है, देखा गया ऐसा। लेकिन यहां पे गोपियों का ऐसा प्रेम, कृष्ण के साथ ऐसा प्रेम नहीं है। इस स्वरूप प्रेम, स्वरूप सिद्ध है गोपियां, तो स्वाभाविक प्रेम है कृष्ण के लिए। तो इन गुणों की, इस सौंदर्य की अपेक्षा नहीं रखती, कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होती गोपियों को, कोई अपेक्षा नहीं है उनको। ये पॉइंट लिख रहे हैं रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि में। श्लोक कोट करते हैं यहाँ पे, उस ग्रंथ में श्लोक है, असुंदर सुंदर शेखरो वा। भगवान असुंदर सुंदर है या नहीं, इससे कोई गोपियों को कोई अंतर नहीं पड़ता। या सुंदर शेखर है या असुंदर है, दोनों में समान प्रेम रहता है इनका। समान तो क्या, प्रेम का वर्धन हो जाता है। भगवान असुंदर है या सुंदर शेखर है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। गुणवहीन गुणिना वरोवा, या गुणों से हीन है भगवान या सारे गुणों से पूर्ण है भगवान। द्वेषी वही स्याद करुणाम बुद्ध्या,
या तो भगवान उनके प्रति द्वेष रखते हैं गोपियों के प्रति, या उनको अपनी करुणा बरसाते हैं, गोपियों को आलिंगन करते हैं गोपियों को। गोपियों को इससे कोई मतलब नहीं है। श्यामः स एवाद्य गतिर् ममायम, जैसे भी कृष्ण हैं वो मेरी गति हैं, मेरे प्रेम का गंतव्य, मेरा प्रेम मेरे लिए प्रेमास्पद है और मेरी परम गति है। कृष्ण ही मेरी परम गति है। श्यामः स एवाद्य गतिर् ममायम, मेरी गति है कृष्ण ही। इसलिए महाप्रभु ने भी अपने चैतन्य अष्टकम शिक्षा अष्टकम श्लोक में 8वां श्लोक यही है, आश्लिष्य वा पादरतम पिनष्टु माम अदर्शनम मर्म हतम कुरोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणानाथस्तु सेवा एवं नाप्रह। महाप्रभु कह रहे हैं अपने शिक्षाष्टकम में, आश्लिष्य वा, आप भगवान मेरा आलिंगन करें, राधा भाव में महाप्रभु ये विलाप करते हुए श्लोक बोल रहे हैं महाप्रभु। आश्लिष्य वा, हे कृष्ण आप मुझे आलिंगन करें, मुझे अपने गले लगाएं, या पादरताम पुनष्टु माम, या अपने चरणों से मुझे ठोकर मार के दूर कर दें। पादरताम पुनष्टु माम, अपने पैरों से मुझे ठोकर मारे, राधा रानी कह रही हैं। महाप्रभु राधा रानी के भाव में बोल रहे हैं। अदर्शनम मर्म हतम कुरोतु वा, या मुझे दर्शन दें, या मेरे सामने से मेरे को अंतर्धान हो जाए, मुझे दर्शन ना दें और मेरे मन को हत करें, हताहत कर दें, मुझे अपने दर्शन ना देकर। यथा तथा वा विदधातु लंपटो, जो भी सिचुएशन हो, किसी भी परिस्थिति में, हे कृष्ण हे लंपट, मत प्राण, आप मेरे प्राण प्रिय हो, आप मत प्राणानाथस्तु सेवा नाप्रहा, आप ही मेरे प्राण प्रिय हो। चाहे मुझे आलिंगन करें, चाहे मुझे ठोकर मारे पैरों से, या मेरे प्रति मुझे दर्शन ना दें, फिर भी आप मेरे प्राण प्रिय हो, मेरे प्राण हो आप। प्राण मेरे नाथ हैं, प्राणानाथस्तु, नाथ मेरे नाथ ही रहेंगे आप। ये श्लोक है। जब ये श्लोक महाप्रभु ने गाया, ये चैतन्य चरितामृता में आता है ये श्लोक, इसे शिक्षाष्टकम नाम से ये प्रसिद्ध है। रोज सुबह मंदिरों में गाया जाता है शिक्षाष्टकम, उसका आखिरी श्लोक है ये। महाप्रभु कहते हैं, आमी कृष्ण पद दासी, इस श्लोक पर महाप्रभु कह रहे हैं, देहो रस सुख राशि आलंगिया करे आत्मसाथ। चैतन्य चरितमिता का श्लोक कि आमी कृष्ण पद दासी, राधा रानी कह रही है मैं तो कृष्ण की दासी हूं। आमी कृष्ण पद दासी देहो रस सुख राशि, और भगवान रसिक शेखर हैं, रस की राशि है, समुद्र है रस के। आलंगिया करे आत्मसाथ, मुझे आत्मसात करे, मेरा आलिंगन करके कृष्ण। कीवन देन दर्शन जारे नामार तनुमन तभूते मोर प्राणनाथ। राधा रानी कह रही है, बच्चा मुझे केवल ना देन दर्शन ना दें और मेरे तन मन को जलाएं अग्नि में, विरह की अग्नि में मुझे जलाएं, तभूते हो मोरा प्राणनाथ, तभी भी वो मेरे प्राणनाथ ही रहेंगे। सखी हे सुनो मोर मने निश्चय, हे सखी राधा रानी कहती हैं, मेरे मन का निश्चय सुनो तुम। कीवा अनुराग करे कीवा दुख दिया मारे, या वो मुझसे अनुराग करे या मुझे दुख देके मुझे मारना चाहें कृष्ण। मोर प्राणेश कृष्ण अन्य नाये,
मेरे लिए तो वो मेरी प्राण के ईश हैं, ईश्वर मेरे लिए तो मेरे प्राण हैं। मैं और किसी को नहीं जानती, ना अन्य कोई मेरा प्राणी, केवल कृष्ण ही मेरे प्राणी है। छाड़ी अन्य नारी गण मोरा मश तनु मन। जब महारास आरंभ हुआ था तो तो भगवान कृष्ण ने राधा रानी को लेकर अदृश्य हो गए उस महाराज से, गोपियों से अदृश्य हो गए और राधा रानी को लेकर साथ गए थे भगवान। तो यहां पे यही कह रही है राधा रानी श्रीमती राधिका, तासवार दीन प्रीड़ा। तो सारे अन्य नारीगणों को छोड़कर मेरे वशीभूत होके कृष्ण मोर सौभाग्य, मेरे सौभाग्य को प्रकट किया भगवान ने। राधा रानी कहती है मुझे सौभाग्यशाली बनाया कृष्ण ने। नाथ वारे देना प्रीड़ा आमासने करे क्रीड़ा। तो वो सबको पीड़ा दी सारी गोपियों को, और मेरे साथ क्रीड़ा की भगवान ने। से नारी गणे दिखाइया, और नारियों को दिखा रहे हैं, देखो मेरे जैसे ये बताना चाह रहे हो कि राधा रानी मुझसे अति प्रिय है, मुझे राधा रानी ही अति प्रिय है मुझे, ऐसे मानो दिखलाना चाह रहे हो ये। कि वो ते हो लंपट षष्ठ धृष्ट सकपट अन्य नारी गण करी साथ। और कभी कभी मुझे भी त्याग कर फिर दूसरी नारियों के पास चले जाते हैं, कृष्ण चंद्रावली के पास चले जाते हैं, अपनी धृष्टता सकपट के कारण, शठता के कारण। मोर दीने मन प्रीड़ा मोर आगे करे क्रीड़ा। मुझे पीड़ा देते हैं कृष्ण मेरे सामने से ओझल होकर, अंतर्धान होकर। तभु ते हो मोरे प्राणनाथ, फिर भी वो मेरे प्राणनाथ ही रहेंगे। चैतन्य चरितमिता का श्लोक है। नागा गणी आपन दुख सबे वांछी तारा सुख। हे सखी, मेरे लिए मेरा दुख इतना अधिक महत्व नहीं रखता। सबे वांछी तार, मेरे लिए तो कृष्ण का सुख ही मेरे लिए एकमात्र मेरी इच्छा है। कृष्ण सुखी रहें, जब मुझे पीड़ा देके सुखी रहें या मुझे सुख देके देकर सुखी रहें, लेकिन मेरे लिए तो कृष्ण, मेरे तो जीवन का तात्पर्य ही कृष्ण का सुख है। कृष्ण सुख तात्पर्य। न गणी आपना दुख, मैं तो गणना नहीं करती अपने दुख की। सबे वांछी तारा सुख, तार सुखे अपार तात्पर्य। मेरे जीवन का तात्पर्य कृष्ण का सुख ही है। ये चैतन्य चरितमिता का श्लोक है। तो इसलिए यही ब्रज प्रेम है, यही रस की उपासना है, गोपियों की महासाधन है। इसमें भगवान का जो रूप है, भगवान के जो गुण हैं, वो उद्दीपक हो सकते हैं। उद्दीपक मतलब स्टिमुलेंट्स। वो कृष्ण प्रेम को, उसकी उद्दीपना मतलब होता है बढ़ाना। वो स्टिमुलेट कर सकते हैं कृष्ण प्रेम को। स्टिमुलेट मतलब उद्दीपन कर सकते हैं कृष्ण प्रेम का, लेकिन वो उत्पादक नहीं है। ये उत्पादक मतलब उत्पाद मतलब बनाना, उत्पाद। कृष्ण प्रेम इसलिए करते हैं, कृष्ण के अंदर गुण हैं, कृष्ण सुंदर हैं। वो उद्दीपक हो सकते हैं, लेकिन उत्पादक नहीं हो सकते। उत्पादक मतलब होता है प्रोड्यूस करना, उत्पादन करना, प्रोडक्शन। वो नहीं करते। वो तो स्वाभाविक है ब्रज सुंदरियों में वो प्रेम तो। लेकिन हां, भगवान का सौंदर्य, जैसे संध्या के समय भगवान आ रहे हैं और वो उस समय गोधूली धूसरित है भगवान, उनके घुंघराए केश वालों से उनका मुख आवृत है भगवान का, और भगवान की अंग भंगिमाएं सुंदर, उससे गोपियों का प्रेम और उद्दीपन हो जाता है। लेकिन उत्पादक तो पहले ही है प्रेम तो।
उत्पादन नहीं होता, उद्दीपन हो जाता है गोपियों का प्रेम। इसलिए गोपी यहां पे कह रही है कि हे प्रभु, जब हम आपके दर्शन करती हैं संध्या वेला में, तो हमारा काम और उद्दीप्त हो जाता है, हमारा काम उद्दीप्त हो जाता है। ये गोपियों का इस प्रकार यहां पे वन रुहाननम करके कह रही हैं गोपियां। मानो कृष्ण का मुख कमल देखकर गोपियों के आगे वन की अवस्था उभर आई हो। वन में जो भगवान रहते हैं, वन बिहारी, भगवान की वन बिहारी माधुरी का दर्शन करती हैं गोपियां। वन बिहारी माधुरी, जो भगवान का माधुर्य, जब वो वन में जो भगवान फॉर्मल ड्रेस नई पत्तियों से सजाते हैं, सुंदर सुंदर जो वहां पे रंगीन धातुएं होती हैं, भगवान का मुख सजाते हैं, अनेक अनेक रंग बिरंग फूलों से भगवान के कुंडल, भगवान की वैजंती माला, सिर पे भगवान का मयूर पिछ, ये सब धारण करते हैं भगवान जब वन में जाते हैं। तो उस वन माधुरी का यहाँ पे दर्शन कर रही है। कोई भगवान ने वन माधुरी, वन वेश धारण कर रखा है, गोप वेश। गोप वेश से अत्यधिक वो अति प्रिय है गोपियों को, व्रज सुंदरियों को, भगवान का गोप वेश, वन बिहारी, इसलिए भगवान वन बिहारी भगवान। अथवा वन रुहारम का अभिप्राय ये हुआ कि हे प्रभु, हम जब आप घर में रहते हैं वह हमें इतना अच्छा नहीं लगता, जब आप वनरती वन में जाते हैं, जब आप वन वेश आपका अच्छा लगता है। इसे पराख्य भाव बोलते हैं। जैसे भगवान की रानियां द्वारका में पटरानियां, महिषीगण अट्टालिका में रहती हैं, अपने अपने महलों में रहती हैं, बड़े बड़े सुसज्जित महल होते हैं। या भगवान जब मथुरा में जाते हैं, और या भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ बैकुंठ में राजा बन के रहते हैं, भगवान फॉर्मल ड्रेस में रहते हैं हमेशा, सूट वूट पहन के। कहां? श्री बैकुंठ में, बैकुंठ धाम में अनेक लक्ष्मी भगवान की सेवा कर रही होती हैं। लेकिन गोपियां कहती हैं हमें उसमें इतना आनंद नहीं आता है कृष्णा, किंतु वन में ऐसा, वृंदावन में ऐसा देखा नहीं जाता। वृंदावन में तो कृष्ण वन बिहारी कृष्ण है। ब्रज गोपियों के साथ श्री गोपीनाथ का अति रहस्य में गुप्त निकुंज विलास होता है। निकुंज विलास होता है भगवान का गोपियों के साथ। वह गोपियों को वही सबसे रमणीय है गोपियों के लिए। ये इसलिए भगवान कह रही है वन रुहाननम, भगवान का मुख वन रुहानन है, वन रुहाननम है भगवान। गोपियां श्री कृष्ण के मुख कमल की शोभा वर्णन करती हैं। तुम्हारे ललाट पर क्या है? घुंघराले बाल केश हैं, श्री मुख, आपके मुख को आवृत किया हुआ है। कितनी मनोहर शोभा है कृष्ण की उस समय। लगता है कि मानो केशों को कह रही हैं जैसे मानो पिपासित भृंग हैं, भंवरे हो। जब भंवरे प्यास से भरे हैं, उनको मधु चाहिए, मकरंद का पान करते हैं, वो भंवरे कमल के अंदर चले जाते हैं, फूल के अंदर, उसकी पंखड़ियों को भेदते हुए अंदर चले जाते हैं भंवरे, और मकरंद मधु का पान करते हैं। इसी प्रकार मानो ये जो केश हैं ये भंवरों की तरह हैं। आपके मुख कमल रूपी, आपका मुख रूपी कमल के ऊपर ये सारे भंवरे मानो प्रेम में गिर पड़े हों आपके मुख पर। ये भंवरों के समान आपकी जो अलकावली है, आपके सुंदर जो घुंघराले केश हैं, इनकी तुलना भंवरों से कर रही है। भगवान के मुख कमल का मधुपान कर रहे हैं वो। भगवान के मुख कमल पे घिरे हुए हैं वो केश भगवान के। तो तुम्हारा अनंत मधुर वदन कमल गायों के खुरों से उठी रज द्वारा धूसरित है भगवान का। और सुंदर लग रहे हैं। देखिए, माधुर्य समुद्र में कोई भी वस्तु गिरती है वो मधुरी बन जाती है, वो मधुमयी हो जाती है। तो ये माधुर्य सिंधु है भगवान का मुख। इसमें तो धूल ही लगे, या भगवान जब भगवान कीचड़ में खेलते थे श्री नंद भवन के आंगन में, कृष्ण बलराम,
उसका बहुत सुंदर चित्रण दिया था शुकदेव गोस्वामी ने। भगवान और सुंदर लग रहे थे पंख में, जब भगवान कीचड़ में खेल रहे थे और जब कीचड़ लग जाती थी भगवान को। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। पंका अंगरांग रुचिरो, मानो भगवान का अंगराग बन गया हो, वो उपटन हो गया, वो कीचड़ अंगराग हो गया हो, सेंट। पंको व्रज कर्दम्ब अंगरागे स्तेन रुचिरो, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। जब भगवान कीचड़ में खेलते हैं तो भगवान और अधिक सुंदर बन जाते हैं। अब यहां पे धूल धूसरित भगवान के केश है, भगवान का मुख है, भगवान और सुंदर हो गए। क्योंकि माधुर्य समुद्र में कोई भी चीज गिरती है, वस्तु गिरती तो वो मधुमय बन जाती है, ऐसा हमारे आचार्य लिखते हैं। इसलिए माधुर्य सिंधु में, इसलिए इस प्रकार माधुर्य मूर्ति श्री कृष्ण के अंग पर गोरज की कैसी अपूर्व शोभा है, कैसी अपूर्व शोभा है भगवान की। विशेषतः ब्रज गोपियों की का जो प्रेम है, वो भगवान को गौरज मंडित गोप वेश देखना। ये जो गोप वेश है जिसमें गोरज मंडित है, भगवान सुंदर मंडन मतलब सुसज्जित किया हुआ है गोरज से, चित आकर्षक है गोपियों के लिए ये। और ये स्वाभिभाव उद्दीपन है ये गोपियों के लिए। तो ब्रज गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम अपना मुख दिखाए बिना घर के भीतर चले जाते हो, हमें बस थोड़ी सी समय के लिए अपना मुख का दर्शन कराते हो और हमें अपना संग दान नहीं देते, अपना संग नहीं देते। तो हमें इतना बड़ा दुख, अगर तुम अपने घर के भीतर चले जाओ तो हमें इतना दुख नहीं होता। अपना मुख दिखाए बिना अगर भगवान अपने घर के भीतर चले जाए तो गोपी कहता है हमें इतना दुख नहीं होता। लेकिन तुम जानबूझकर मुहुर दर्शयन, जानबूझकर तुम हमें अपने मुख के दर्शन कराते हो, जिससे हमारी काम इच्छा बढ़े, स्मर उदयन उदित हो हमारा काम। और फिर तुम घर के भीतर अपने मुख के दर्शन करा के फिर घुसते हो अपने घर के भीतर। कृष्ण तुमने तो मानो ये प्रण ही ले लिया हो कि इन गोपियों को तो मैं दुख के सागर में डुबोऊंगा। ऐसा हमें प्रतीत होता है, गोपियां कह रही हैं कि इन गोपियों को तो मैं दुख के सागर में डुबोऊंगा। ये सोचकर बारंबार अपना वदन कमल, अपना मुख हमें दिखाते हो और हमारे हृदय में स्मर मतलब कामदेव उदित हो जाता है। और इस तरह उदित होता है कि उसके प्रतिकार का उपाय भी नहीं बचता। अब उस कामदेव का प्रतिकार क्या है, उसका उपाय क्या है, इसका तो समय नहीं होता और आप अदृश्य हो जाते हो। तो हे वीर, तुम्हारी वीरता और तुम्हारे सामर्थ्य इसी में है, अन्य किसी बात में नहीं। इसलिए तुम वीर हो, हमारे हृदय में काम उत्तेजना बढ़ाते हो, वर्धन करते हो, इसलिए वीर करके पुकार रही है भगवान। तुम वीर हो कृष्ण। इस बात से कृष्ण के प्रति गोपियों का सप्रणय रोष है। सप्रणय मतलब प्रेम भरा रोष है, प्रेम भरा गुस्सा है। जैसे प्रेमी से रूठ जाती है ना, मान करती है या रुष्ट हो जाती है, वैसा ये रोष है गोपियों का। आहा, दिन ढलने पर ब्रज प्रांत में तुम्हारे ऐसे वेश को देखकर हमारे भीतर कंदर्प का उद्गम होता है। इस पूर्णिमा की रात वन में बीच तुम मोहन नागर वेश में पाकर भी सहसा खोकर हम उस विरह ज्वाला में जल रही हैं। क्योंकि भगवान ने महारास आरंभ किया था, नागर वेश में आए थे भगवान। सुंदर नागर वेश था भगवान का, सुंदर मृदु मुस्कान भगवान के मुख पर, और वंशी का वादन कर रहे थे भगवान। त्रिभंग ललित रूप में खड़े हुए थे वहां पे, त्रिभंग ललित पोज में खड़े हुए थे भगवान। गोपियों ने जब देखा, पूर्णिमा की रात थी, महारास का दिन, रात की रात थी, वो शरद पूर्णिमा की रात थी, और गोपियों का महारास आरंभ भी होता, भगवान अंतर्धान हो गए गोपियों के सामने।
भगवान अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए। तो गोपियां कह रही हैं यही कि प्रभु आपने इतने सुंदर दर्शन दिए, नागर वेश का दर्शन, और आप अंतर्धान हो गए। तो वो विरह की ज्वाला में गोपियां जल रही हैं। तो गोपियां कह रही हैं प्रभु हमें पुनः अपना दर्शन देके हमारे प्राणों की रक्षा करिए, आप हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। तो इसमें तो यहां पर भगवान प्रतिदिन हमारे हृदय को आकांक्षित अभिष्ट पूरा किए बिना चले जाते हैं। हमारी जो हृदय की इच्छा होती है, हमारा जो अभिष्ट होता है, उसको बिना पूरा किए भगवान अपने घर के भीतर घुस जाते हैं, नंद भवन में घुस जाते हैं भगवान। और इसलिए हमारा हृदय अब इस स्मर के वेग को, कामदेव के वेग को वहन नहीं कर सकता। ये तुम्हारे द्वारा ही प्रेरित है कृष्ण, तुम्हारे द्वारा ही प्रेरित है ये काम वेग हमारा। तो इस प्रकार गोपियां दुखी होकर इस प्रकार बोल रही है, विरह की अग्नि में जल रही हैं गोपियां। हम लोग तुम्हारे प्रति अनुरुक्त होकर तुम्हारा संग लाभ की आशा से तुम्हें मिलती है कि तुम्हारा संग मिलेगा, तुम्हारे प्रति हमारी अनुरक्ति है हृदय की, तुम्हारा संग लाभ मिलेगा। पर तुम हमें अपना संग लाभ नहीं, अपना संग दान नहीं देते, केवल हमारे हृदय में स्मर ही अर्पित करते हो। हमारे हृदय में काम देव को प्रेरित करके आप हमें अपना संग दान नहीं देते कृष्ण। इस प्रकार बोल रही है इस श्लोक में। देखिए गोपियों को, जब यहां पे मैंने बोला गोपियों का जब शब्द आया है काम, तो वो प्रेम ही है, वो प्रेम ही है। प्रेम शब्द या काम, मतलब गोपियों का प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि उसको काम ही बोल रहे हैं। यहां पे सुखदेव गोस्वामी चैतन्य चरितमिता में श्लोक आता है, काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण, लोहा आर हेमा जैसे स्वरूपे विलक्षण। चैतन्य चरितमिता में लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि जो काम और प्रेम, इन दोनों के लक्षण विभिन्न होते हैं, विभिन्न लक्षण। लोहा, ये जो काम है तो लोहे की तरह है, और प्रेम सोने, हेम की तरह है, पिघले सोने की तरह है, स्वर्ण की तरह है ये प्रेम। इसलिए दोनों का स्वरूप लक्षण अलग है, और जो प्रेम है इसका तो विलक्षण है, इसके अंदर तो इसका तो स्वरूप ही विलक्षण है। आत्मनेन्द्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम। आत्मेंद्रिय अपने सुख की इच्छा को काम वासना बोलते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा प्रेम धरे नाम। और कृष्ण की इंद्रियों को सुख देना उसको प्रेम बोलते हैं, धरे प्रेम नाम। कृष्ण की इंद्रियों को सुख देना उसको प्रेम बोलते हैं। स्वसुख की अपनी इंद्रियों को सुख देना उसको काम बोलते हैं। ये अंतर है, कहां एक लोहा कहां एक स्वर्ण, कितना बड़ा अंतर है दोनों में। कामेरा तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य है प्रेम महाबल। काम का क्या लक्षण है? निज संभोग केवल, अपने सुख, अपने इंद्रियों को सुख देना, अपने मन को, अपने को सुख देना। स्वयं खुद ही केंद्र बिंदु होते हैं हम, अपने सुख के लिए कार्य किया जाता है। लेकिन जब कृष्ण सुखार्थ तात्पर्य है प्रेम महाबल, जब कृष्ण सुख ही उसका तात्पर्य होता है, उस किसी भी चेष्टा का, किसी भी विचार का, जब मानसिक हो, वाचिक हो, कायिक हो, कोई भी मन वचन काय से जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं, अगर उसका केवल एकमात्र तात्पर्य है, लक्ष्य है कृष्ण सुखार्थ, कृष्ण अर्पणम अस्तु नारायण, वो यज्ञ के रूप में किया जाए, कृष्ण के सुख के लिए किया जाए, उसी तो यज्ञ बोलते हैं। यज्ञ मतलब जो कृष्ण के सुख के लिए किया जाए कोई कार्य, उसी यज्ञ बोल देते हैं।
केवल अग्नि हवन कुंड में अग्नि जलाकर आहुति देना वो यज्ञ नहीं है। असली यज्ञ तो है जब कृष्ण के सुख के लिए आप कोई मानसिक, वाचिक और कायिक कार्य करते हैं, वह असली यज्ञ है विष्णु की संतुष्टि के लिए। इसलिए सारे यज्ञों में अंतिम आहुति तो कृष्ण विष्णु को ही दी जाती है। वो अंतिम भोक्ता है भगवान। सारे ऑफरिंग्स के, सारे यज्ञों के अंतिम भोक्ता कृष्ण विष्णु को ही जाता है। सारे आप जितने भी यज्ञ देख लीजिए आप, अंतिम में तो भगवान विष्णु ही उसके भोक्ता हैं। और केवल देवताओं के द्वारा वो उसको प्राप्त, देवताओं का काम है अपने अपने भाग को लेकर विष्णु को अर्पित कर देना, कृष्ण को अर्पित कर देना, यही देवताओं का काम है। इसलिए यहां पर भगवान ये है, काम बहुविषयगामी होता है और प्रेम एक निष्ठ होता है। प्रेम एक निष्ठ, एक में निष्ठा। ऐसे नहीं हम सारे देवी देवताओं को मानते हैं, हमारे लिए सब एक जैसे हैं, नहीं, उसमें अनन्य भक्ति नहीं है आपकी बहुनिष्ठा है। गंगा में गंगा राम, जमुना में जमुना राम, ना ना ना, एक निष्ठ। उसकी गति विष्णुगामी गंगा प्रवाह की तरह अविच्छिन्न भगवान की ओर जाए। जैसे गंगा प्रवाहित करती है समुद्र में, गंगा सागर में मिल जाती हैं, उसी प्रकार एक भक्त की मति, उसका चिंतन कृष्ण की ओर जैसे गंगा की तरह प्रवाहित होता है भगवान किस अमृत सिंधु में। तो इसलिए काम का जो हे अंश है, मतलब जो त्याज्य जो अंश है काम वासना का, वो है स्वसुख तात्पर्य अनुसंधान। स्वसुख तात्पर्य अनुसंधान, अनुसंधान मतलब खोज, अपने सुख की खोज, अपने सुख के लिए खोज करना, वे है काम। लेकिन प्रेम क्या है? भगवत सुख की अनुकूलता का अनुसंधान, फेवरेबल, अनुकूल होना भगवान की भक्ति में। भगवान को सुख देने का तात्पर्य अनुकूल हो जाना। अनुकूल मतलब फेवरेबल हो जाना, भगवान के मन में अपने मन को लगा देना। क्योंकि भगवान का मन है सारे जीव जो उनके अंश हैं उनसे प्रेम करें, ये भगवान का मन है, ये भगवान का अभिष्ट है, इच्छा है भगवान की। तो अनुकूल मतलब भगवान की मन में अपना मन लगा देना, भगवान के मन के पीछे पीछे चलना। जैसे भगवान का मन है उसके अनुकूल, उसके अनुरूप चलना, उससे बोलते हैं भक्ति। बस यही बात है, भक्ति यही है, भक्ति का सार यही है। और भाई ये तो गोपियों की वेगवती इच्छा प्रेम के अनुगत्य में रहकर साध्य वस्तु का नए नए भाव से आस्वादन करती हैं गोपियां। इससे चैतन्य चरितमिता में आता है एक श्लोक, सहजे गोपीर प्रेम नहीं प्राकृत काम, काम क्रीड़ा साम्यता कहे काम नाम। सहजे गोपीर प्रेम नहीं प्राकृत काम। जो गोपियों का प्रेम है ये प्राकृत काम नहीं है, इसको आप प्राकृत काम नहीं मानो। ये प्राकृत काम का तो रंच मात्र भी, गंध मात्र भी नहीं है इस शुद्ध प्रेम में। तो सहजे गोपीर प्रेम नहीं प्राकृत काम, काम क्रीड़ा साम्यतार कहे काम नाम। क्योंकि काम क्रीड़ा की तरह ऐसा लगेगा कि काम क्रीड़ा है ये, इसलिए काम शब्द से सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन कर दिया गोपियों के प्रेम का। काम शब्द का प्रयोग कर दिया, क्योंकि काम क्रीड़ा साम्य, क्योंकि ये प्रेम और काम क्रीड़ा, काम वासना में कोई बहुत अंतर नहीं है। बस ये अंतर है कि कोई अपने सुख के लिए कर रहा है तो उसको काम बोल देते हैं, कृष्ण के सुख के लिए कर रहा है तो उसको प्रेम बोल देते हैं। क्रिया तो वही है, क्रिया तो वही है। बस आपकी चेष्टा क्या है, आपका मनोरथ क्या है, आपका मन का लक्ष्य क्या है, उस पर सारा अंतर आ जाता है। क्रिया वही रहती है। काम क्रीड़ा साम्य तार कहे काम नाम। इस विषय में श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं अपने
भक्ति प्रीति संदर्भ में जीव गोस्वामी लिखते हैं इसमें एक श्लोक कि अर्थात गोपियों का ये कांत भाव, काम तुल्य होने से, काम शब्द से सुखदेव गोस्वामी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसकी व्याख्यान कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं। कांत भाव है गोपियों का, यह स्तर नामक प्राकृत काम से अति भिन्न है। ये प्राकृत काम नहीं है, ये गोपियों का प्रेम उससे अति भिन्न है। दोनों का विरोध देखने में आता है। साधारणतः काम से स्पृहा या इच्छा समझी जाती। काम मतलब स्पृहा मतलब इच्छा, और प्रीति मतलब क्या हुआ कि जिससे आप प्रेम कर रहे हो उसकी अनुकूलता, उसकी अभिलाषा, इससे बोलते हैं प्रेम। जो प्रेम का विषय है उसकी अनुकूलता, उसका सुख, और उसका सुख तात्पर्य और उसकी ही अभिलाषा करना, यह है प्रेम। जो प्रीति के विषय हैं उन्हें ही अनुकूलता, उनके द्वारा अनुभव विशेष। इससे काम और प्रेम दोनों को चेष्टा समान प्राय होता है, दोनों की क्रियाएं समान होती जैसी लगेगी, लेकिन एक में स्वसुख तात्पर्य रहता है और दूसरे में कृष्ण का सुख तात्पर्य रहता है। बस ये अंतर है। अतेव गोपी गणे नाही काम गंध, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध। चैतन्य चरितमिता कहती है अतेव गोपी गणे नाही काम गंध, इसलिए गोपियों के प्रेम में काम गंध नहीं है, थोड़ी सी भी काम गंध नहीं है गोपियों के प्रेम में। अतेव गोपी गणे नाही काम गंध, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध। कृष्ण से संबंध है उनका, क्यों? कृष्ण सुख लागी, कृष्ण को सुख देने के लिए कृष्ण से संबंध बनाया हुआ है उन्होंने। ये है प्रेम, इसे बोलते हैं कृष्ण प्रेम, जो प्रशंसनीय है शास्त्रों में। और अपने सुख के लिए कोई कार्य किया जाए वो निंदनीय है शास्त्रों में। इस पर बोले हैं सिर्फ कवि कर्णपूर्ण दास एक श्लोक में बोलते हैं अपने ग्रंथ आनंद वृंदावन चंपू। कवि कर्णपूर्ण दास एक महान वैष्णव कवि थे, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। तो कवि कर्णपूर्ण दास जी क्या बोलते हैं कि हे रमण, मानो गोपियां कह रही है हे रमण, रमण करके कह रहे हैं हे रमण, हे कृष्ण, तुम्हारे गोचारण प्रसंग को लेकर मन विचरण करने के दुख की कल्पना कर। कोई एक अभावनीय वेदना हमारे मर्म में दिन भर विचरण करती हैं, गोपियां कहती हैं एक वेदना हमारे हृदय में विचरण। फिर दिन बीतने पर जब तुम ब्रज में प्रवेश करते हो, देखो दिन में तो वो वेदना क्यों अनुभव करती हैं कि भगवान कृष्ण के चरणों में कांटे चुभ रहे होंगे, कंकर चुभ रहे होंगे, जैसे हमने कल डिस्कस किया था वो श्लोक। लेकिन जब आप भगवान जब आते हैं, जब तुम अपना गोखुर धूल धूसरित अलकावली में तो भगवान के जो घुंघरारे केशवाल, अलकावली परिव्याप्त अति मनोहर तुम्हारा जो सुंदर मुख होता है, दिखाकर हमारे हृदय में तुम मदन आवेश संचारित कर देते हो। मदन मतलब होता कामदेव आवेश को संचारित कर देते हो कृष्ण, तुम इतना सुंदर अपना दर्शन देकर। फलस्वरूप विविध अभिलाषा कल्पना की सृष्टि, हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, हम अभिलाषा करती हैं कि तुम्हारा संग मिलेगा हमें, हमारी इच्छा बढ़ जाती है हमारे कि तुम निश्चित रूप से हमारे हृदय रूपी मंदिर में तुम प्रवेश करोगे, तुम्हारा आगमन होगा। ऐसे हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। उस अभिलाषा को लेकर हम लोग सारी रात जागती बिताती हैं। तभी कहती हैं तुम्हें प्रेम कर तभी हम कहती हैं, गोपियां कहती तुम्हें प्रेम कर हमने किसी दिन कोई सुख नहीं पाया कृष्ण, किसी दिन कोई सुख नहीं पाया जब से तुमसे प्रेम किया है हमने। आज तुमसे मिलकर क्षण भर को परम आनंद प्राप्त हुआ, उसका परिणाम उस समय उसका क्या परिणाम हुआ कि हम तुम्हारे विरह में अच्छी तरह अनुभव, अब फिर से विरह तुम्हारा अनुभव कर रही हैं हम रात्रि के समय।
कुछ समय के लिए तुम्हारा सुंदर मुख कमल का दर्शन हुआ और फिर हम वही विरह की अग्नि में जल रही हैं। तो इसलिए कृष्ण तुमसे प्रेम करके कभी कोई सुखी नहीं रह सकता, सुखी नहीं रह सकता। और हमें बताया जाता है जब कृष्ण भक्ति में आते हैं, चैंट एंड बी हैप्पी, जप करो और सुखी रहो। ये प्रभुपाद ने किताब लिखी, चैंट एंड बी हैप्पी। लेकिन यहां पे तो गोपियों की अवस्था ही कुछ और है, वो तो चैंट एंड बी अनहैप्पी है बेचारी गोपियां। माय डियर डिवोटीज, ये जो महाविरह की अग्नि है ना, ऊपर से तो ज्वाला लगती है, लेकिन अंदर से आनंद समुद्र है, ये आनंद का समुद्र है ये विरह की अग्नि। भैर ज्वाला प्रतीत होती है, अंदर से तो महाआनंद, महाअमृत मग्न चित्त है, उनका चित्त महाअमृत का पान कर रहा है, आनंद का पान कर रहा है। यही कृष्ण प्रेम का अद्भुत क्या बोलेंगे धर्म है, अद्भुत, यही कृष्ण प्रेम का अद्भुत कार्य है। ये बहुत ही चमत्कारिक है। इसलिए महाप्रभु ने बोला था कि कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम में आप चिंतन करोगे क्या वस्तु है ये, तो बहुत चमत्कार हो जाएगा। आप बड़े आश्चर्यचकित हो जाओगे कैसे काम करता है कृष्ण प्रेम। बाहर से तो अग्नि ज्वाला, लेकिन अंदर से आनंद सिंधु बह रहा हो मानो, उसमें प्रवाहित है गोपियां। इस प्रकार ये श्लोक खत्म हुआ हमारा। 12वां श्लोक हमारे आचार्यों की टीका के साथ हमने इसका पठन किया, इसको थोड़ा समझने का प्रयास किया। तो गोपियों का ये महाभाव है। तो अब अगले श्लोक में गोपियां वो हम कल करेंगे। प्रणत कामदम पद्माजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी चरण पंकजम शंत मंचम ते रमणनास्तनेश अपार्य अध्ययन। ये अगला श्लोक है, 13वां श्लोक। इस पे हम कल इस पे चर्चा करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे विराम देते हैं कथा को। ठीक है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शिल वेद व्यास मुनि की जय, शिल सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि हरे हरे कृष्ण।